नमस्कार मित्रगण, श्रोतागण और इस साल सीबीएसई में शामिल हमारे स्टूडेंट्स भाई बहन और प्यारे मित्रों, आपके लिए एक न्यूज़ आ चुकी है कि 12th के रिज़ल्ट का पैरामीटर तैयार कर लिया गया है। कैसे आपका रिज़ल्ट बनेगा, तो उसके लिए क्या है मेथड, वो मैं बताना चाहता हूँ। जो प्रोसेस है इस बार 10th के, 11th के और 12th के स्कोर को इन्होंने काउंट किया है। तो उसका परसेंटेज है 30-30, 60% तो ये हो गया, प्लस 40% आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर जो आपके स्कोर होते हैं 12th में, वो आपके देखे जाएंगे। तो इन्होंने एक सीबीएसई की करीब कई सदस्यों की टीम है, 13 से 15 सदस्यों की टीम ने ये चीज़ का निर्णय लिया है और आप लोगों के रिज़ल्ट को डिक्लेयर करने के लिए इसको बनाया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छा रिज़ल्ट आप लोगों के लिए आएगा। जिस हिसाब से 10th में स्कोर थे उसका 30% देखा जाएगा। उसमें से फर्स्ट 3 सब्जेक्ट्स जिसमें आपके अच्छे स्कोर हैं उन स्कोर को लिया जाएगा। जस्ट वैसे ही आपका 11th में उठेगा स्कोर, 30% आपका लिया जाएगा। और 12th का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे प्रोसेस है। 12th में आपको जो है जो ट्रीट किया जाएगा उसका एक तरीका भी मैं बताने वाला हूँ। देखिए, ये है प्रैक्टिकल के नंबर आपके देखे जाएंगे। इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल के रूप में दिखा रखा है यहाँ पे कि आपको किस हिसाब से नंबर दिए जाएंगे। यहाँ पे आपका 10th क्लास के आपके 5 सब्जेक्ट्स में से सबसे पहले 3 सब्जेक्ट चुन लिए जाएंगे, जिसमें से छात्र का जिनमें अच्छा प्रदर्शन रहा है उसके 30% मार्क्स जोड़ दिए जाएंगे। उन सब का, तीनों का सब्जेक्ट के 30% मार्क्स। उसी प्रकार से 11वीं में आपका 30% मार्क्स जोड़ दिया जाएगा। 12वीं में मिड टर्म एग्ज़ाम, यूनिट टेस्ट और प्री बोर्ड एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस के आधार पर 40% आपके मार्क्स जोड़े जाएंगे। तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल इन्होंने लिया है, 100 नंबर का है पेपर अगर आपका, तो 80 नंबर पे आपका थ्योरी और 20 नंबर पे आपका प्रैक्टिकल। तो समझिए इसके नंबर कैसे निकलेंगे। तो उसको उन्होंने 10th के मार्क्स आपके लिए 30 और 30% वेटेज है, यानी 24 नंबर। 11वीं के वेटेज भी 24 नंबर हो गया, तो 48 नंबर तो ये हो गया। 12वीं के आपके 40% मार्क्स यानी 32। तो इसके आधार पे 20% प्रैक्टिकल का जो होगा, यानी 12वीं का शेयर जो होगा वो 52% काउंट किया जाएगा। तो ये इनका तरीका है। इन्होंने अपना एक उदाहरण के रूप में आपको बता दिया है। उदाहरण के तौर पे इन्होंने ये रख रखा है, 100 नंबर का है पेपर, जिसमें थ्योरी पे आपको 30 नंबर और प्रैक्टिकल 70 नंबर का है। प्रैक्टिकल 70 नंबर का है तो 10वीं का 30% वेटेज यानी 9 नंबर, 11वीं का 30% वेटेज यानी 9 नंबर और 12वीं का 40% यानी 12 नंबर। इसके अलावा 70 नंबर प्रैक्टिकल का हुआ, यानी 12वीं का जो शेयर हो गया वो 82% हो जाएगा। तो ये इस तरीके से इन्होंने निकाला है। ये थोड़ा सा टिपिकल है। अभी इस पे इन्होंने जो विचार किया है वो एक एग्ज़ाम्पल के रूप में इन्होंने बता रखा है, और इसको और बेहतरीन तरीके से हम लोग भी अपने तरीके से अब समझ के आपका एक नॉर्मल प्रैक्टिकल के रूप में कल परसों में आपको बता दिया जाएगा। हम लोग भी उसको प्रैक्टिकली लेके समझ के आपको इसका एग्ज़ाम्पल के रूप में दे देंगे। हालांकि क्लियर किया है इन्होंने, अगर नॉर्मल है पूरा
और समझ में आ रहा है कि किस हिसाब से ये स्कोर आप बच्चों को देना चाहेंगे। उसमें 10वीं 11वीं के स्कोर बहुत मायने रखने वाले हैं। आपके जो अच्छे सब्जेक्ट जिस पे मार्क्स होंगे उसी को ये बेस बना के आपको नंबर दे दिए जाएंगे। तो इसके लिए मैंने आपको जानकारी देना उचित समझा और आगे मैं आपको जानकारी और इससे साझा करूँगा। जैसे जैसे जो जो इन्फॉर्मेशन आती जाएगी आपको बता दी जाएगी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आपने अपना उचित समय दिया।